92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी एक है काव्या। काव्या और हितेश के बीच गुस्से और सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं बचा था। काव्या के ऑफिस से उसके घर आने के बीच की इस दूरी से कहीं बड़ी दूरी उनके रिश्ते के बीच आ चुकी थी। हितेश ने कार रोकी। काव्या, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम्हारा ये जॉब, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये पार्टियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हितेश ने गुस्से में कहा। हितेश, मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रही हूं कि मैं ऐसे ही रहने वाली हूं, मैं अपनी मर्जी से ही जीऊंगी। काव्या के जवाब से हितेश तिलमिला गया। ठीक है, इतनी अकड़ है तो फिर नहीं करेंगे सगाई, तुम अपनी मर्जी से जियो जाके। गुस्सा और आंसू लिए काव्या कार से बाहर आ गई, पर शायद रिश्ते से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। रात कब आंखों में कट गई काव्या को पता ही नहीं चला। काव्या बेटा, उठ गई? काव्या को ऑफिस नहीं जाना? अभी तक सोई है? काव्या के पापा ने चाय खत्म करते हुए पूछा और दुकान की ओर निकल गए। काव्या, ऑफिस नहीं जाना बेटा? मम्मी ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। नहीं मम्मी, सोने दो प्लीज। क्यों, निकाल दिया नौकरी से? अरे काबू में रखो बेटी को, वरना भुगतोगी। हरे राम, अब नाश्ता देगी? काव्या की दादी ने माला जपते हुए ताना कसा। हाँ देती हूं, काव्या की मम्मी ने सहमी सी आवाज में कहा। कान के ऊपर तकिया लगाकर काव्या सोने की नाकाम कोशिश करती रही। तभी मोबाइल पे मैसेज डिलीवरी की टू 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 शुरू हो गई। अनमनी सी होके काव्या ने मोबाइल देखा। एक मैसेज था हितेश का। आखिरी बार सोच लो काव्या, काव्या ने लिखा। हितेश, मैंने सोच लिया है, मैं कठपुतली नहीं बन सकती। पर न जाने क्यों वो मैसेज भेज नहीं पाई। काव्या बेटा, उठ गई? मम्मी ने फिर से आवाज दी। हाँ मम्मी, आती हूं। दादी ने काव्या को देख के मुंह बिचकाते हुए कहा, उठ गई? मायके में सो ले, ससुराल जाएगी तब ये ठाठ नहीं मिलेंगे। गुस्से से दादी को घूरते हुए काव्या किचन की ओर चली गई। ये ले तेरी ग्रीन टी। क्या हुआ, आज ऑफिस से छुट्टी? मां ने पराठे हॉट केस में रखते हुए पूछा। मम्मी, हितेश और मैं सगाई नहीं करेंगे। मम्मी की आंखें डबडबा गईं। वो काव्या की ओर देखती रहीं। मम्मी की चुप्पी काव्या समझ गई। मम्मी, मैं थक गई थी, मैं उसके इशारे पे नहीं चल सकती, उसे गुलाम चाहिए। तुम जॉब छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मेरे परिवार के सामने जीन्स मत पहनो। कल उसने कहा रिश्ता खत्म कर देते हैं। काव्या, रिश्तों में जिद अच्छी नहीं बेटा, और वैसे भी जीन्स या साड़ी तेरी पहचान थोड़े ना बदल देगी। तू सॉरी बोल दे, यही सही है। नहीं मम्मी, सही ये है कि मैं पाबंदियों वाले इस रिश्ते से आजाद हो जाऊं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी एक है काव्या। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हितेश ने काव्या के साथ सगाई न करने की बात की। जब काव्या ने उसके इशारों पर चलने से मना कर दिया तो उसने अपनी मम्मी को सब बताया। काव्या जानती है कि वो पाबंदियों के पिंजरों में नहीं रह सकती। अब आगे। काव्या हितेश को लिखे अपने मैसेज को पढ़ रही थी। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बन सकती। लेकिन सेंड के बटन पे रखी हुई उसकी उंगलियां कांप रही थी। काव्या बेटा, नाश्ता किया? नहीं, तुम आओ, साथ करेंगे और फिर आज शॉपिंग करने जाएंगे। क्यों, लॉटरी लगी है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। दादी ने फिर ताना कसा। इससे पहले काव्या कुछ बोलती, मम्मी ने प्लेट सामने रखते हुए कहा, बेटा छोड़, जाने दे, तू नाश्ता कर, हम जाएंगे। बहू, मैं अकेले नहीं रहूंगी, समझी?
पड़ोस की बीना को बोल दूंगी, बस 1-2 घंटे में लौट आएंगे। जैसे तैसे माँ बेटी मॉल गईं। मॉल पहुंच के काव्या की मम्मी को दादी का डर सता रहा था। बेटा जल्दी से ले ले जो लेना है, वरना फिर हंगामा होगा घर में। पर मम्मी की बात अनसुनी करके काव्या ने कहा, मम्मी जीन्स कैसी लग रही है? अच्छी है। काव्या जीन्स लेके ट्रायल रूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद काव्या लौटी तो देखा कि मम्मी परेशान खड़ी हैं। मम्मी कैसी लग रही हूं बताओ? अच्छी लग रही है, मम्मी ने हिचकिचाते हुए कहा। मम्मी अपने कॉलेज में जीन्स पहनी थी? ना बाबा, सिर्फ सलवार सूट। काव्या ने जीन्स खरीद ली, साथ में एक टॉप। फिर मम्मी को लेके काव्या फूड कोर्ट गई, जहां दोनों ने चाट और आइसक्रीम खाई। यही छोटी खुशियां तो काव्या की मम्मी की जिंदगी में मुस्कुराहट बिखेरती थी। रास्ते में काव्या ने मम्मी को बताया कि हितेश के घर वो उसके परिवार से मिलने गई थी। वहां से लौटने पे हितेश ने कहा कि शादी के बाद उसके घर वालों के सामने साड़ी में ही रहना होगा। इस बात पे बहस हुई और बात बढ़ गई। मम्मी ने कुछ नहीं कहा। घर पहुंच के काव्या ने फिर से जीन्स पहनी। अभी वो आईने के सामने खुद की सेल्फी ले ही रही थी कि दादी ने एक और ताना मारा। बस एक ही जीन्स लाई, एक अपनी मम्मी के लिए भी ले आती, फिर दोनों माँ बेटी मॉडर्न बन के सैर सपाटे करते। बिल्कुल सही दादी, अब मम्मी के लिए भी जीन्स लाऊंगी। जवाब सुन के दादी सन्न रह गईं। काव्या जानती थी कि मम्मी को उनके दायरे से बाहर लाना आसान नहीं होगा और शायद मम्मी कभी माने ही ना। लेकिन काव्या ने ठान लिया था कि मम्मी को जीन्स पहना के रहेगी, क्योंकि अब बात जीन्स की नहीं थी, एक पाबंदी को हराने की थी। वो पाबंदी जिसने काव्या की पहचान पे सवालिया निशान लगा दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी एक है काव्या। इस कहानी में अब तक आपने सुना, काव्या ने हितेश से रिश्ता तोड़ दिया जब उसने काव्या पे पाबंदियां थोपी। ऐसे ही पाबंदियां काव्या की दादी उसकी मां पे थोपती थी। एक जीन्स के लिए दादी ने ताना मारा कि क्या काव्या अपनी मां को भी जीन्स पहनाएगी। अहम पे हुई इस चोट को काव्या ने अपना मकसद बना लिया। अब आगे। अरे काव्या, अपने पापा को जीन्स नहीं दिखाएगी? काव्या के पापा के आते ही दादी ने चुगली लगाई। ये लीजिए चाय। मम्मी ने बात घुमाने की कोशिश की। काव्या आज गई थी ऑफिस? पापा ने पूछा। नहीं, आज कुछ काम था। पापा जी जीन्स खरीदी, कैसी है? ठीक है, पापा ने कहने के लिए कह दिया। पापा के इस ठंडे बर्ताव से दादी और चिढ़ गई। फिर मुंह बना के बोली, बेटा एक तोता ला दे, उसी से बात करके मन बहला लिया करूंगी। क्यों मां, हम सब तो हैं। बेटा तू चला जाता है दुकान, बहू को कामकाज से फुर्सत नहीं, और तेरी मॉडर्न बिटिया ऑफिस। ठीक है मां, ले आऊंगा एक तोता। पापा की बात सुन के काव्या को हंसी आ गई। पापा ने दादी के ताने को न समझ के हाँ जो कह दिया था। खाना खाने के बाद काव्या ने मम्मी से कहा, मम्मी बालों में तेल लगा दोगी प्लीज। मम्मी की तेल मालिश से काव्या को सुकून मिलता था। जब भी कोई उलझन या परेशानी होती, काव्या मम्मी के हाथों वाली इस रामबाण चंपी का सहारा लेती। क्या हुआ, हितेश का फिर कोई मैसेज आया? मम्मी ने तेल लगाते हुए पूछा। नहीं आया, काव्या ने बेरुखी से कहा। मम्मी बालों में उंगलियां फेरती रहीं। उनका स्पर्श जैसे कह रहा था, फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। मम्मी अगर आप आज के वक्त मेरी उम्र की होती तो क्या जीन्स पहनती? पता नहीं, पर अचानक ये जीन्स कहां से आ गई? मम्मी ने हंसते हुए कहा। बस ऐसे ही। अच्छा, अगर अब आपको जीन्स पहननी पड़े तो? हट पगली, कुछ भी बोलती है। मैं सलवार में ही ठीक हूं, तू पहन। मम्मी कभी तो मन में आया होगा ना कि एक बार देखो कैसा लगता है? काव्या ने मुड़ के कहा। ना बाबा, ऐसा कोई मन नहीं करता। चल सो जा। मम्मी ने थपकी दी और चली गई।
अगली सुबह दादी की बहू ओ बहू की चीख पुकार से उसकी नींद खुली। जल्दी जल्दी काव्या ने ऑफिस जाने की तैयारी की। नाश्ता तो कर ले, मम्मी ने कहा जब काव्या बस पकड़ने के लिए भागी। नहीं मम्मी, कैंटीन में कर लूंगी, बाय। हे काव्या, लुकिंग ब्यूटीफुल। ऑफिस में निशा ने उसकी नई जीन्स की तारीफ की। थैंक्स यार। जीन्स की तारीफ सुन के अचानक दादी का ताना याद आ गया, मम्मी को नहीं पहनाएगी जीन्स। शाम को ऑफिस से जल्दी निकलकर काव्या फिर से मॉल गई, मम्मी के लिए जीन्स ले ली। यूं तो मम्मी के लिए वो कई बार कपड़े ले गई थी, लेकिन इस बार जो खुशी थी वो अलग ही थी। पर वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। उसका मन रखने के लिए मम्मी भले बंद कमरे में एक बार जीन्स पहन ले, पर वो कभी भी दादी के सामने, पापा के सामने नहीं आएंगी। और बाहर जीन्स पहन के निकलना तो नामुमकिन था। ये सब जानते हुए भी आखिर क्यों वो मम्मी के लिए जीन्स ले रही थी? मैं फिर कोई बचकानी हरकत तो नहीं कर रही? काव्या ने खुद से सवाल किया। नहीं, मेरी मम्मी भी जीन्स पहन के बाहर जाएगी बस। ये सब सोचते हुए कब घर आ गया पता ही नहीं चला। अंदर आई तो एक अलग नजारा था। दादी के बगल में एक पिंजरा था जिसमें एक तोता था। काव्या को यकीन ही नहीं हुआ कि पापा सचमुच दादी का जी बहलाने के लिए ले आए थे। ऐसे ही कम काम था जो अब तेरे पापा ये तोता भी ले आए। अब इस बेचारे पक्षी का दाना पानी भी देखो। काव्या की मम्मी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। राम राम बोलो। दादी तोते को पाठ पढ़ाने लगी। काव्या ने मौके की नजाकत को समझते हुए फिलहाल जीन्स वाला कार्यक्रम टाल दिया। रात को खाने के वक्त दादी ने नया शगुफा छोड़ा। बेटा, मेरी आंखें बंद होने के पहले काव्या का ब्याह देख लूं। बस इसी की कमी थी। घर को चिड़िया घर बना के भी शांति नहीं मिली। काव्या का दिल किया कि पिंजरा दादी के सर पे दे मारे, मगर फिर 2 गिलास पानी के साथ गुस्सा पी गई। जानती थी कि दूल्हा ढूंढना तोता ढूंढने जितना आसान नहीं था। खाने के बाद देर रात तक काव्या जागती रही। सूनी दीवारों में टूटे रिश्ते की सूरत को ढूंढने की कोशिश करती रही। वो प्यार, वो अपनापन सब दिखावा था। असलियत वो जहरीले लम्हे थे। भीगी आंखों से खुद को कोसते हुए सोचने लगी कि आखिर पहली बार में ही क्यों नहीं समझ पाई थी वो हितेश की सोच को। मॉडर्न और एडवांस दिखने वाला हितेश कितनी छोटी सोच का था। अच्छा ही हुआ जो साथ खत्म कर दिया। पूरी जिंदगी कठपुतली बन के नहीं रह सकती मैं। अगली सुबह दादी की बहू ओ बहू के साथ तोते की टें टें भी चालू थी। शुक्र था कि आज शनिवार है। शनिवार को काव्या की छुट्टी रहती थी। चाय नाश्ते के बाद मौका देख के काव्या मम्मी को कमरे में लाई और उनके सामने जीन्स रख दी। ये क्या, एक और जीन्स? बेटा फजूल खर्ची मत कर, तू कमाती है। लेकिन मम्मी ये तुम्हारे लिए लाई हूं। तो कल रात इसीलिए पूछ रही थी? मैं कोई पागलपन नहीं करूंगी, कह के मम्मी कमरे से चली गई। अकेले रह गई काव्या एक सवाल के साथ कि क्या आज भी एक औरत के लिए एक मामूली सा फैसला लेना इतना मुश्किल है? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी एक है काव्या। इस कहानी में अब तक आपने सुना हितेश की पाबंदियों के चलते काव्या से उसका रिश्ता टूट गया। वैसे ही पाबंदियों में बंधी थी काव्या की मम्मी। काव्या की दादी ने जब ताना मारा कि क्या काव्या अपनी मम्मी को भी जीन्स पहनाएगी, तो काव्या मम्मी के लिए जीन्स ले आई। अब आगे। बहू ओ बहू, मेरे पांव के दर्द वाला बाम दे। मम्मी नाश्ता कर लो, मैं बाम दे के आती हूं, कह के काव्या दादी को बाम देने चली गई। तेरी मम्मी का पेट भर गया हो तो बोल बाम लगा दे, दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। काव्या ने बाम की शीशी बिस्तर पे फेंकी और चली आई। मम्मी ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और दादी के कमरे की ओर भागी। काव्या को बड़ा गुस्सा आया, दादी पे भी और मम्मी पे भी। शाम को पापा दुकान से वापस आए
तो दादी ने चुगली लगाई कि काव्या ने बाम की शीशी फेंक के मारी। काव्या, यहां आओ। पापा की आवाज में गुस्सा था। तुमने दादी पे शीशी फेंकी? मैंने बिस्तर पे फेंकी थी, काव्या ने गुस्से में जवाब दिया। माफी मांगो अभी। पापा, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली हूं, दादी की आदत है झगड़े लगाने की। ये बोल के काव्या अपने कमरे में चली आई। अगले 3 दिन पापा और उसकी कोई बात नहीं हुई। रात को पापा ने काव्या की मम्मी से कहा कि उन्होंने काव्या के लिए एक लड़का देखा है, इस शनिवार लड़के वाले घर आएंगे। इस खबर से दादी बड़ी खुश हुई। जब मम्मी ने काव्या को बताया तो उसने बेपरवाही से कहा, मम्मी, मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूं, जिसे भी समोसे चाय की नुमाइश पे बुलाना हो तो बुला लो। शनिवार को 5 बजे का प्रोग्राम फिक्स हुआ। लड़के वाले आए। कुछ देर बाद काव्या की मम्मी काव्या के कमरे में गई तो देखा कि काव्या ने जीन्स पहन रखी है। काव्या की मां, कहां हो? बाहर से पापा की आवाज आई। आई, बस 2 मिनट, कह के काव्या की मम्मी ने काव्या के सामने हाथ जोड़े और भीगी आंखों से कहा, बेटा बड़ी बदनामी होगी। काव्या की आंखें डबडबा गईं, पर उसने वही किया जो ठान लिया था। कुछ देर बाद काव्या बाहर आई। उसे देख के लड़के वालों की हवाइयां उड़ गईं। काव्या जीन्स और टी-शर्ट में बाहर आई थी। लड़के की मां ने हिचकिचाते हुए कहा, काफी मॉडर्न ख्यालों की है आपकी बेटी। लड़के का मुंह खुला हुआ था। काव्या के पापा सर झुकाए बैठे थे। लड़के वालों के जाने के बाद काव्या की मम्मी काफी देर तक रोती रहीं। मम्मी के पास आके काव्या ने कहा, मम्मी, मैंने सब आपका या पापा का दिल दुखाने के लिए नहीं किया। मैं अपनी सोच को नहीं बदल सकती हूं, पर बेटी ये हमारी संस्कृति है। मम्मी, हमारी संस्कृति में तो स्वयंवर भी होता था, फिर बिना मेरी मर्जी के क्यों लड़का देखा पापा ने? पूरे घर में काव्या का सवाल गूंज रहा था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी एक है काव्या। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हितेश की पाबंदियों को मानने से इनकार करने पे हितेश काव्या से रिश्ता तोड़ देता है। वैसे ही पाबंदियों में काव्या की मम्मी भी बंधी है। काव्या अपनी मम्मी के लिए जीन्स लाती है, लेकिन मम्मी जीन्स पहनने से मना कर देती हैं। इस बीच काव्या से मिलने लड़के वाले आते हैं, जहां वो जीन्स पहन के आती है और सब अचंभे में आ जाते हैं। अब आगे। जीन्स वाले वाकये के बाद से पूरे घर में सन्नाटा पसर गया था। काव्या की दादी ने खूब आग लगाई। पापा ने चुप्पी साध ली थी। कोई 1 हफ्ते बाद एक शाम को पापा आए तो बड़े खुश लग रहे थे। पापा ने बताया कि लड़के का फोन आया था, उसे काव्या पसंद है। काव्या की मम्मी ने भगवान का शुक्रिया किया और बेटी के आगे मनुहार की, बेटा लड़का अच्छा है, बस तू हां कह दे। काव्या ने अगले दिन लड़के को मॉल में मिलने के लिए बुलाया। 2 कॉफी और फॉर्मल वाली बातचीत के बाद काव्या ने सीधे पूछा, निशांत, तुम मुझसे शादी के लिए क्यों तैयार हो? तुम्हारे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? बड़े सुलझे हुए लहजे में निशांत ने कहा, ऑफ कोर्स घर वाले शौक थे। उस दिन जब तुम जीन्स में आई तो शौक तो मैं भी रह गया था। फिर तुमने हां क्यों की? काव्या ने पूछा। शायद इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी साथी चाहिए जो अपने फैसले लेने की हिम्मत रखती हो। तो क्या सोचा तुमने काव्या? निशांत ने पूछा। फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। निशांत ने मुस्कुरा के काव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। निशांत की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए काव्या ने कहा, रिश्ते में भावनाओं का बंधन होना चाहिए, रिश्ता खुद एक बंधन नहीं होना चाहिए। निशांत ने काव्या को घर छोड़ा। जाते जाते कहा, काव्या मैं इंतजार करूंगा। एक मीठी सी शुरुआत के साथ आज काव्या मुस्कुराती हुई वापस आई। काव्या ने मम्मी को गले से लगाया और हल्के से कहा, मम्मी एक बार जीन्स पहनो ना। काव्या ने जीन्स मम्मी के सामने रख दी। बड़ी जिद्दी है तू, कह के मम्मी ने जीन्स उठाई। काव्या ने मोबाइल से मम्मी की फोटो ली। शर्माई हुई मम्मी जीन्स में भी बिल्कुल अलग लग रही थी।
बंद कमरे में ही सही मम्मी ने एक पाबंदी को हराया तो सही। देर रात तक काव्या मम्मी की जीन्स वाली फोटो देखती रही, जैसे कोई अपनी जीत की ट्रॉफी को देखता है। दायरों में रहने की आदी काव्या की मम्मी ने उसका दिल रखने के लिए ही सही, पर खुद पे लगी एक पाबंदी को हरा दिया था। काव्या जिंदगी की उड़ान भरने के लिए तैयार थी, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के पंखों के साथ, क्योंकि पंखों की पहचान उनके उड़ने से होती है। और काव्या ने उस रात हितेश को बेहिचक वो मैसेज भेज दिया जो न जाने कब से भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हितेश, मैं कठपुतली नहीं बन सकती, मैंने फैसला कर लिया है। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।